हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम से पहले मैं आप लोग को बताता चलूँ कि हम यहाँ आए कहाँ से हैं। अच्छा जी, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था स्केलेटन, सही है। फिर स्केलेटन की दो मेन डिवीजन थे हमारे पास, एक एक्सियल स्केलेटन था, दूसरा था एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन जो एक्सिस पर हमारे पास बॉडी की एक्सिस पर लाई कर रहा था, सही है, या सेंटर में। तो उसमें हमारे पास तीन चीज़ें थी, एक था स्कल, दूसरा था वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा था रिब्स। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वो सब देख सकते हैं, तब आप जाकर यहाँ पर आ जाइए, सही है। तो देखो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है। सबसे पहले हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, उसकी इसकी लोकेशन पढ़ेंगे और फिर इसकी नंबरिंग पढ़ेंगे, सही है। तो जो नंबरिंग है ना, तो नंबरिंग में बहुत मसला होता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछी जाती है जो मोस्टली लोग जो है गलत करते हैं। तो ज़रूर आप लोग ये जो नंबरिंग है ना, इसकी कॉन्सेप्ट आप लोग ज़रूर अपना ठीक करें, सही है। तो सबसे पहले हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ हम डायग्राम से भी देखेंगे, सही है। कोई भी चीज़ आप लोगों ने रटना वटना नहीं है, कोई हर एक चीज़ आप लोग को समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो बहुत सिंपल बात है कि वर्टिब्रल कॉलम है या हम बैक बोन जो है ना उसकी बात कर रहे हैं, तो वो स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन करता है, सही है। स्पाइनल कार्ड मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ये सब चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक एक करके, सही है। तो सबसे पहले है स्पाइनल कार्ड प्रोटेक्शन, ये करता है। दूसरा है सपोर्ट द बैक मसल, बैक के जितने भी मसल होते हैं तो वो इस वर्टिब्रल कॉलम को या बैक बोन को जो है वो अटैच हुए होते हैं, सही है। तीसरा जो है वो है अटैचमेंट, ये और किस चीज़ को सपोर्ट करता है या अटैच करता है, जो हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, पेक्टोरल गियर्डल और पेल्विक गियर्डल, तो वो भी इसको अटैच होते हैं। तो सबसे पहले हम आकर इस चीज़ को देखते हैं, इसके फंक्शंस को देखते हैं, सही है, थ्रू डायग्राम्स। अच्छा जी, तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आप लोगों के पास इंटीरियर व्यू ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम है, सही है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ना, इसके अंदर देखो, ये पूरी के पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर जो होता है क्या होता है, स्पाइनल कार्ड ऐसा पड़ा हुआ होता है, सही है। यहाँ पर देखें, अगर आप लोग ऐसा समझ नहीं आता तो मैं आप लोग को एक वर्टिब्रा, ये जो होते हैं ना एक वर्टिब्री है, सही है। ये एक वर्टिब्री अगर ये देखें ना, तो ये वर्टिब्रल पूरा मैंने है इस किनाल में जो है ना, इस किनाल में ये स्पाइनल कार्ड ऐसा पड़ा हुआ होता है, सही है, इसके अंदर, सही हो गया। तो इसने स्पाइनल कार्ड को क्या किया है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। देखो मैं इसके ऊपर जो है बाकी सब वर्टिब्रा मैं रख रहा हूँ, सही है, ऐसे, सही है। तो स्पाइनल कार्ड जो होता है वो इसके अंदर पड़ा हुआ होता है, सही है। इसके अंदर जो है ना पूरी का पूरा स्पाइनल कार्ड पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये जो होता है ना मसल्स जो होते हैं ना बैक के मसल, वो इसको अटैच हुए होते हैं। अच्छा जी, तो मसल की अटैचमेंट हम देखने लगे हैं, तो ये आप लोग का एक वर्टिब्रल कॉलम हो गया, सही है। तो जो मसल आते हैं ना तो वो इस पर लग जाते हैं, सही है। इसके जो ट्रांसफर्स प्रोसेस होती है बहुत डिटेल आप लोग को नहीं होना चाहिए, बस इतना जाने आप लोग कि जो मसल्स होते हैं ना, मसल वो आकर इस पर अटैच होते हैं। तो ये हो गया दूसरा फंक्शन इसका, कि फर्स्ट वन हो गया स्पाइनल कार्ड की जो प्रोटेक्शन, दूसरा हो गया मसल की अटैचमेंट, जो बैक के मसल है, सही है। ये बैक पे पर होता है, तो बैक की जो जितनी भी मसल है तो वो इसको अटैच हुए होते हैं। तीसरा फंक्शन हमने पढ़ा था कि पेल्विक और पेक्टोरल गियर्डल उसको सपोर्ट करता है, सही है। तो यहाँ पर आप लोग देखें ना ऊपर, ये जो शोल्डर वाली रीजन है तो इसको हम क्या कहते हैं, पेक्टोरल गियर्डल, सही है। तो ये पेक्टोरल गियर्डल जो होता है ना, ये यहाँ आकर किसके साथ लगता है, यहाँ पर बैक बोन के साथ लगता है, सही है, वर्टिब्री के साथ लगता है। लेकिन यहाँ पर आकर यहाँ पर, सही है, नीचे, तो यहाँ पर इसके साथ लग जाता है पेल्विक गियर्डल के साथ। तो मैं आप लोगों को ये दोनों चीज़ें भी दिखाता हूँ वाज़ेह डायग्राम में। अच्छा जी, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं ये है इसका अपर लिम्ब, सही है। तो अपर लिम्ब के साथ ये एसोसिएटेड कौन सी चीज़ है, ये है आप लोगों का पेक्टोरल गियर्डल, सही है, जिसको हम शोल्डर बोन भी कह सकते हैं। तो ये लगा हुआ होता है किस चीज़ के साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, सही हो गया। तो एक इसको सपोर्ट करता है, लेकिन नीचे आकर आप लोग देखें ये है इसका हाइंड लिम्ब, सही है, या फिर लोअर लिम्ब हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो है, ये देखें, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले डायग्राम में, ये है पेल्विस, सही है, पेल्विक गियर्डल इसको हम कहते हैं। तो ये पेल्विक गियर्डल किस चीज़ के साथ अटैच हुआ होता है, ये पेल्विक गियर्डल जो होता है ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हुआ होता है सेक्रल रीजन पर। किस रीजन पर, सेक्रल, जो हम आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगा सेक्रल रीजन कौन सा होता है, S1 S2 S3 जो वो होती है, सही है। तो S1 पर ये अटैच हुआ होता है वर्टिब्रल कॉलम को, सही हो गया। तो ये पेक्टोरल गियर्डल और पेल्विक गियर्डल इस दोनों को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये हो गया इसका तीसरा फंक्शन, सही है।
अच्छा जी, तो हम फंक्शंस देखो, सबसे पहले हमारा फंक्शन था स्पाइनल कार्ड प्रोटेक्शन। मैंने आप लोग को दिखा दिया स्पाइनल कार्ड इसके अंदर ऐसा पड़ा हुआ था, सही है, इसके अंदर बिल्कुल प्रोटेक्ट हुआ होता है। दूसरा है सपोर्ट द बैक मसल, तो वो भी जो है मैंने आप लोग को दिखा दिया। तीसरा क्या था, अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट किस चीज़ की, पेक्टोरल गियर्डल की और पेल्विक गियर्डल की। तो जो है पेक्टोरल गियर्डल जो है ये अपर लिम्ब के साथ एसोसिएटेड है और ये लोअर लिम्ब के साथ, सही है, या हाइंड लिम्ब के साथ, तो ये इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं। तो ये दोनों जो है पेक्टोरल गियर्डल और पेल्विक, ये दोनों किस चीज़ को अटैच हुई होती है, वर्टिब्रल कॉलम को। तो ये भी वर्टिब्रल कॉलम का एक फंक्शन हो गया। तो फंक्शंस बहुत इजी है, मैंने दिखा भी दिए और आप लोग को ये मेमोराइज भी हो गए हैं। उसके बाद हम आते हैं इसकी लोकेशन पर। तो बहुत इजी है यार, इसकी लोकेशन सबको पता है कि आगे की तरफ तो है ही नहीं, पीछे की तरफ है। तो पीछे को हम क्या कहते हैं, डोर्सल हम कहते हैं, सही है। मेडिकल साइंसेज में पीछे वाले बैक साइड को हम क्या कहते हैं, डोर्सल। किस चीज़ को कहते हैं, बैक, सही है, बैक। तो बैक साइड पर है, लाजमी बात है। और बैक बोन भी हम इसको कह सकते हैं, सही है। तो डोर्सल साइड, लेकिन डोर्सल में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, डोर्सल किस चीज़ को कहते हैं, बैक को कहते हैं। वेंट्रल जो होता है, वेंट्रल इसके अपोजिट है, वेंट्रल जो है फ्रंट को कहते हैं, सही है। तो ये दो अल्फाज आप लोग याद रखें, वेंट्रल यानी कि आगे की तरफ, डोर्सल पीछे की तरफ, सही है। ये दो अल्फाज आप याद रखें। उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नंबरिंग है, सही है। नंबरिंग कैसे है, देखो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखो ये चीज़ एमसीक्यू में भी आ सकती है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि वर्टेब्रल कॉलम में जो है बोन्स कितने हैं, 26 बोन्स हैं। वर्टेब्रल कॉलम में बोन्स कितने हैं, 26 हैं। और वर्टेब्रल कॉलम में वर्टेब्री कितनी है, तो वो 33 वर्टेब्री है। अब ये कैसे, सही है। ये तो कोई मतलब आप रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट इसकी काउंटिंग करूंगा कि इसमें बोन्स कैसे 26 हैं और इसमें वर्टेब्री कैसे मतलब 33 है। तो देखते हैं डायग्राम से। अच्छा जी, तो ये आप लोगों का पूरे का पूरा वर्टेब्रल कॉलम हो गया, सही है। हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि इसमें कितने वर्टेब्रे हैं, इसमें 33 वर्टेब्रे हैं, सही है। कैसे 33 वर्टेब्रे हैं, तो आइए इसको हम काउंट करते हैं, सही है। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये हो गया आप लोगों का C1 वर्टेब्रा, सही है। C1 मतलब सर्वाइकल रीजन में जो है, सर्वाइकल यानी कि नेक रीजन, सही है। नेक के करीब जो वर्टेब्रा है उसको सर्वाइकल रीजन कहते हैं, सही है। तो सर्वाइकल यहाँ C1 से स्टार्ट हो गया, सही है। ये हो गया C1, उसके बाद है C2, इसी तरह C3, C4, C5, सही है, C6, और ये हो गया आप लोगों का C7। देखें मैं दोबारा काउंट कर रहा हूँ, आप लोग इसको गौर से देखें। ये हो गया आप लोगों का C1, उसके बाद है C2, सही है, C3 हो गया, C4, C5, C6, C7। तो C7 जो है सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने हैं, 7 है। C1 से लेकर C7 तक है। तो मतलब ये है कि सर्वाइकल रीजन में कोई भी आपसे पूछे कि सर्वाइकल रीजन में कितने वर्टिब्रे हैं, तो आप लोगों ने बताने हैं कि कितने वर्टिब्रे हैं इसमें। एक मिनट में फोकस करूं। अच्छा जी, तो सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रे हैं, सही है। सी से वैसे भी 7 7, सी 7 7, मतलब से आवाज़ भी 7 का निकल रहा है, सही है। तो सी से 7 ही आप लोग याद रखें, सही है। ये आप लोग को याद रह जाएंगे, बहुत इजी है। सी से 7 का सी मतलब 7, तो C7 से कितने वर्टिब्रे हैं सर्वाइकल, 7 हैं। एमसीक्यू में आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, उसके बाद जो तोरेसिक रीजन है, तोरेसिक रीजन, सही है। तोरेसिक रीजन में कितने हैं, टी से मतलब तोरेसिक, तोरेसिक में कितने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं तोरेसिक रीजन से। ये हो गया T1 आप लोगों का, क्या हो गया आप लोगों का, T1 हो गया, सही है। अब T1 के बाद आप लोग स्टार्ट करना, काउंट करना स्टार्ट कर दे। ये हो गया आप लोगों का T2, ये हो गया T3, सही है। अच्छा जी, ये हो गया T3, उसके बाद ये हो गया T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, और ये जो है ये वाला T12, सही है। तो ये हो गया T12। आप लोगों के पास कितने तोरेसिक वर्टिब्रा है, T1 से लेकर T12 तक। तो इसका मतलब ये है कि 12, आप लोगों के पास 12, 12 कितने हैं, 12 तोरेसिक वर्टिब्रा है, T12, सही हो गया। तो टी से वैसे भी तोरेसिक भी आ रहा है और टी से 12 भी आ रहा है, सही है। तो आप लोग को ये भी याद रहेगा, टी का नाम सुनते ही आप लोग के जहन में क्या आना चाहिए, 12। तो सी से C7 ये 7 है सर्वाइकल, तोरेसिक कितने हैं, 12 हैं, सही है। 12 कैसे हैं, मैंने आप लोग को एक एक काउंट करके लिखवा दिया। उसके बाद हम आते हैं लंबर रीजन पर, सही है।
लंबर रीजन को आप लोगों ने याद ही करना है, सही है। कैसे याद करना है, ये हो गया आप लोगों का, हाँ, L1, सही है। L1 हम यहाँ से स्टार्ट रहे, फिर L2, L3, L4 और ये जो है L5, सही है। ये हो गया L5। तो लंबर वर्टिब्रा जो है ये कितने हैं, ये 5 है। आप लोगों ने इसको याद करना है कि लंबर वर्टिब्रे जो है ये 5 इन नंबर है। तो 7 ये हो गए, 12 ये हो गए, 5 ये हो गए, सही हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्रम पर, सही है। सेक्रम पर आते हैं और उसमें कितनी वर्टिब्रा हैं, तो आइए हम इसको काउंट करते हैं। अच्छा जी, तो सेक्रम में है ये आप लोगों के पास हो गया S1, सही है। ये हो गया S2, ये हो गया S3, ये हो गया S4 और ये हो गया S5, सही है। तो इसमें जो है कितने वर्टिब्रा है, इसमें 5 वर्टिब्रा है, सही है। S1, S2, S3, S4 और S5। तो इसमें कितने हैं, 5 वर्टिब्रा हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉक्सिक पर। कॉक्सिक देखिए छोटा सा, इसको हम टेल बोन भी कह सकते हैं, सही है। तो इसमें शायद आप लोगों को इतना नज़र नहीं आता, लेकिन इसमें जो है कितने हैं, C1, सही है, कॉक्सिक वाला जो है। अच्छा जी, तो जो ये कॉक्सिक होता है ना, तो इसमें भी अगर आप लोग काउंट करेंगे तो इसमें 1, 2, 3 और ये हो गया 4, सही है। तो इसमें कितने वर्टिब्रा है, इसमें 4 वर्टिब्रा हैं। तो आइए अब हम फुल की फुल काउंट करते हैं कि हमने कितने काउंट किए, सही है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर से स्टार्ट लेना है। अच्छा जी, तो हम काउंट करते हैं। तो हमने सर्वाइकल जो थे वो कितने थे, वो 7 थे, सही हो गया। फिर उसके बाद थोरेसिक कितने थे, 12 थे। उसके बाद लंबर कितने थे, वो 5 थे। उसके बाद सेक्रल कितने थे, सेक्रल भी 5 थे, सही है। सेक्रल भी 5 ही थे। उसके बाद जो कॉक्सिक थे, कॉक्सिक में कितने थे, वो उसमें जो है उसमें 4 थे, सही है। तो ये आप लोगों ने याद करना है, सही है। ये कितने थे, 7, 12, ये 12, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से 5, 5, 5 और उसके बाद यहाँ पर 4। तो जब हमने पूरी की पूरी वर्टिब्रे काउंट की तो वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 33, सही है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्री हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे 26 बोन्स हैं। अच्छा जी, तो जब हमने ये देखना स्टार्ट किया, तो जब हमने इस C1 को देखा तो ये एक अलग बोन था, C2 अलग बोन था, C3 अलग बोन था। ये सब के सब अलग बोन है, क्योंकि इनके दरमियान क्या पड़ा हुआ है, एक डिस्क पड़ा हुआ है और ये अलग अलग बोन है। तो 7 बोन तो ये हो गई, सही है। फिर जब हमने टी को देखा तो टी में भी जितने भी बोन थे वो अलग अलग थे यार। तो ये भी हो गया, ये भी हमारे पास कितनी है, 7 बोन है। फिर हमने जब बोन काउंट करना स्टार्ट किया, सही है, तो ये भी कितने हैं, 7 है। फिर ये जब हमने देखा तो ये कितने बोन थे, ये 12 बोन ये भी थे। लंबर को हमने देखना स्टार्ट कर दिया तो लंबर में कितने थे, 5 ही बोन थे, सही है। तो यहाँ पर बोन्स और वर्टिब्रा यहाँ तक ये सेम है, सही है, बोन और वर्टिब्रा सेम है। लेकिन अगर आप लोग सेक्रम और कॉक्सिक को देखना स्टार्ट करेंगे, सही है, सेक्रम और कॉक्सिक, तो ये बोन जो है ये पूरे का पूरा एक बोन है, सही है। ये पूरी का पूरा सेक्रम जो है, सेक्रम एक ही बोन है। लेकिन इस एक बोन में आपके पास 5 वर्टिब्रा है, सही है। सेक्रम में आप लोगों के पास एक बोन है। सेक्रम जो है ये वाहिद सिर्फ और सिर्फ एक बोन काउंट होता है। लेकिन इसके अंदर कितने, इसके अंदर सॉरी 5 वर्टिब्रा है। इसके अंदर कितने हैं, 5 वर्टिब्रा इसके अंदर है। सेक्रम खुद एक बोन है, लेकिन इसके अंदर 5 वर्टिब्रा है। जब हमने कॉक्सिक को देखा, सही है, या फिर टेल बोन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखें तो इसके अंदर कितने, 4 वर्टिब्रा थे। इसके अंदर 4 वर्टिब्रा थे, 4। लेकिन ये पूरे का पूरा जो था ये एक बोन था, यानी एक बोन था और 4 फ्यूज्ड, ऐसे 4 उससे बना हुआ था। लेकिन बोन तो एक है, इसके दरमियान कोई वो नहीं है, सही है। तो ये क्या है, ये एक बोन है। लेकिन बाकी ऊपर जो थे वो तो ऐसे ऐसे थे, सही है, वो ऐसे थे। तो एक बोन काउंट होता था, एक वर्टिब्रा। लेकिन जब हम सेक्रम पर आए, सही है, तो सेक्रम ऐसे 5, 4, 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बना था। तो उसमें वर्टिब्रा जो थे 5 थे, लेकिन बोन जो था सेक्रम में वो एक ही था। जब हमने कॉक्सिक को देखा तो कॉक्सिक में ऐसे 4, देखें
4 वर्टिब्रा थी, लेकिन बोन जो था वो एक था। तो इसी वजह से सेक्रम जो है वो एक बोन काउंट होता है। क्या होता है? एक बोन काउंट होता है। और कॉक्सिक जो है वो भी एक ही बोन काउंट होता है। तो अगर आप लोग बोन काउंट करना शुरू करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ऊपर से अब बोन काउंट करना शुरू कर दें, तो इसमें तो बोन और वर्टिब्रा सेम ही है। सही है? यहाँ तक सही हो गया। तो मैं क्या लूँगा कि सर्वाइकल रीजन में हमारे पास 7 बोन 7 वर्टिब्रा है, फिर 12 बोन 12 वर्टिब्रा है थोरेसिक रीजन में। उसके बाद लंबर में जो है मेरे पास 5 वर्टिब्रा भी है और 5 बोन भी है। सही हो गया। अब सेक्रम में एक ही बोन है, सेक्रम एक ही बोन है और कॉक्सिक भी एक ही बोन है। जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास बोन्स आ गए 26 बोन्स। सही है? तो ये जो था कॉन्सेप्ट था इसके बिहाइंड नंबरिंग में, बहुत डिफिकल्ट होता है, अक्सर समझ नहीं आता लोगों को या फिर रट ही लेते हैं। तो आप लोगों ने आज समझ ही लिया। अच्छा जी, तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ कि मेरे पास 33 वर्टिब्रा जो है, 33 वर्टिब्रा, उसमें मेरे पास सर्वाइकल रीजन यानी कि निक रीजन, उसमें कितने हैं? उसमें मेरे पास है सर्वाइकल रीजन में मेरे पास 7 वर्टिब्रा हैं। उसके बाद 12 थोरेसिक, टी से 12 भी आता है, ये भी आता है। सही है? 12 और थोरेसिक भी। सही है? उसके बाद लंबर कितने थे? 5। और उसके बाद सेक्रल कितने वर्टिब्रा थे? वो भी 5 ही थे। उसके बाद कॉक्सिक कितने थे? 4 वर्टिब्रा थे। सही है? ये मैंने आप लोग को दिखाए थे। लेकिन इन दोनों में बोन्स के हिसाब से इनमें मसला था, इन दोनों में। सही है? इसमें कितने बोन थे? सेक्रम में एक ही बोन था। सेक्रम एक ही बोन था जिसमें 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बना था। सही है? सेक्रम एक ही बोन था, सेक्रम एक ही बोन था, 1, जस्ट 1, ये सॉरी 1। सेक्रम एक ही बोन था और 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बना था। सही है? और कॉक्सिक या टेल बोन, सही है, ये भी एक ही बोन था, एक ही बोन था जो 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बना था। तो इसी हिसाब से जब हमने वर्टिब्रा की हिसाब लगाई तो वो 33 बनते हैं। सही है? और जब हमने बोन्स की हिसाब लगाई तो वो 26 बनते हैं। अच्छा जी, तो ये जो स्टेटमेंट था वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा 33 है, जबकि बोन्स जो है वो 26 है। आप लोगों को इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा। सही है? अब हम देखते हैं यहाँ पर, मैं पूरी के पूरा जो है जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ वर्टिब्रल कॉलम को। वर्टिब्रल कॉलम में हमने क्या पढ़ा, इसके फंक्शंस हमने पढ़े कि ये जो है स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि बहुत अहम है। अगर स्पाइनल कार्ड डैमेज हो जाता है तो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो उससे नीचे वाले लेवल की वो मुर्दा हो जाती है। तो स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन बहुत अहम है। सही है? तो स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो है ये क्या करता है, बैक बोन या जो है ये क्या करता है, सपोर्ट द बैक मसल, बैक की जितनी भी मसल है ना उनको सपोर्ट कर रहा है। साथ साथ में अगर हम देखें तो मैंने आप लोग को दिखाया था कि जो शोल्डर बोन है, पेक्टोरल गियर्डल, उसको सपोर्ट कर रहा है। नीचे आके जो हिप बोन है, सही है, पेल्विक गियर्डल, उसको सपोर्ट कर रहा है। कहाँ पर लोकेट करता है? डोर्सल साइड पर। फिर मैंने नंबरिंग बहुत डिटेल से मैंने टाइम लिया इसके ऊपर, तो ये आप लोग को आना चाहिए। और अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर आप लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सपोर्ट एंड मोमेंट से। पिछले भी 3-4 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी। और इंशाल्लाह आगे भी ये चैप्टर हम बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। सही है? थैंक यू।